नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 2 का पाठ नंबर 3, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप से सामने थी। मैं हैरान था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहीं गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर कहीं ये भागी जा रही हैं। वह लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बदूर सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन की सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। बेटियां मतलब हिमालय की नदियों के बारे में बोल रहे हैं। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो मेन हिमालय की नदियां हैं, आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र समय कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद मतलब हिमालय पे जो बर्फ है, वह एक एक बूंद यानी कि गर्मी के कारण जो पिघलती है, उनसे ये दो महानदी यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र बनती है, जो बाद में जाकर समुद्र में मिल जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज यानी कि पर्वतों का राजा हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुंदर को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही क्षण ने अपने मेघदूत से कहा था, वेतवा नदी के बारे में बोल रहे हैं, कि प्रेम का प्रतिदान देने जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतक रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों या पहाड़ी घाटियों का समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वही इस नतीजे पर पहुँचेगा। काका काले लेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किसने कहा है? लोकमाता कहा है। काका काले लेकर
ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें अगर एक प्रेयसी की भावना कैसे करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और विधागा है जिसे हम इन्हें साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितनी कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो थोलेड तिब्बत की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो मतलब जय हो सतलज यानी कि नदी जो है तुम्हारी, जय हो बहन। लीला यानी कि तुम्हारी जो लीला है, अचरज है अलग है बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, हुआ मुदित मेरा मन खुश हो गया और जो जो आलस था या जो दुख था वह हट गई है। जाऊँ मैं तुम पर बलियारी, मैं तुम पर। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम हो हिमालय की बेटी। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय मतलब चिंतित है पर चुप है हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय यानी कि नदियों के पट पर अनुपम यानी कि अलग ही, अद्भुत यानी कि बहुत ही अलग है, छाप हिमालय मतलब हिमालय अलग है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, सतलुज तुम्हारी जय हो मतलब नदी तुम्हारी जय हो। यह पाठ लिखा था नागार्जुन जी के द्वारा। धन्यवाद।